हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपेंद्र यादव और आज हम लोग सॉल्व करते हैं इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पेपर सेट संख्या 1 2022 का। क्वेश्चन है, प्रति एकक कोशिका में दो परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा कि दो परमाणु किस कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं बीसीसी में, जो कि होता है बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल, अंतः केंद्रित कोशिका जिसे कहते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बीसीसी, यानी कि अंतः केंद्रित अंतः केंद्रित कोशिका, और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ही दो दिए होते हैं। देखिए, एक होता है सेंटर में, एक परमाणु सेंटर में उपस्थित होता है और एक परमाणु कोरों पर उपस्थित होता है। ऐसे हम लोग पहले सेल बना देते हैं। एक यहाँ सेंटर में उपस्थित होता है और कोरों पर उपस्थित होता है। तो इनको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 8 होते हैं परमाणु और 8 का 1/8 पार्ट होता है। तो ये आ जाता है 1, और सेंटर में जो एक होता है वो 1, तो दो परमाणु उपस्थित हो जाते हैं और ये सब पूरा होता है बीसीसी में। ये खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 ग्राम NaOH विलेन है, जिसमें जो कि 400 ml विलेन में घुला हुआ है। हमें विलेन की मोलरता बतानी है। तो विलेय पदार्थ कितना है? 7 ग्राम, और है क्या? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड 7 ग्राम है, जो कि 400 ml विलेन में घुला हुआ है। तो हम लोग इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। और विलेन की मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलेन का आयतन, विलेन का आयतन जो कि लीटर में होता है, लीटर में। तो हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, और विलेन का आयतन कितना दिया है? 400 ml दिया है। तो हम लोग लिख लेंगे इसको 400 ml। और हमें किस में लिखना है? लीटर में। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, तो ये हो जाएगा 1000 से भाग हो जाएगा और ये लीटर हो जाएगा। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 लीटर। अब यहाँ पे हमें हमारा आयतन मिल गया जो कि लीटर में है, और हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, जो कि यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हम लोग NaOH के मोल निकाल लेंगे। तो मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा आणविक भार, भार बटा आणविक भार। भार हमें 7 ग्राम दिया हुआ है और आणविक भार हम लोग निकाल लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, और इसका होता है 23। ऑक्सीजन का होता है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जब हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये 40 आ जाता है। सोडियम का परमाणु भार 23 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो यहाँ से 40 आ जाता है। तो हम लोग जब इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है 7 ग्राम, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और आणविक भार इसका निकल के आता है 40। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 0.175, 0.175 मोल। अब हमारे पास सारे मान मिल गए हैं, हम लोग इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा 0.175 मोल, और बटे में 0.4 लीटर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.437 मोल प्रति लीटर, जो कि इसमें क्वेश्चन पेपर में दूसरा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पेपर का दूसरा ऑप्शन है जो कि सही है।
ग नंबर क्वेश्चन है, कह रहा प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो कुछ नहीं करना, नॉर्मली इसमें प्रथम कोट अभिक्रिया में के का मान बता देना, और के का मात्रक होता है, इसमें के का मात्रक बताना, और के का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये दूसरा ऑप्शन सही है। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ये दूसरा ऑप्शन है जो कि ये सही है। रोक दिए। घ नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। जल अपघटन पर बेंजेमाइड क्या बनाता है। तो चलिए हम लोग इसकी अभिक्रिया देखते हैं। तो पहले हम लोग बेंजेमाइड का सूत्र लिख लेते हैं। तो बेंजेमाइड का सूत्र होता है C6H5CONH2। ये हमारा बेंजेमाइड है, ये हमारा बेंजेमाइड है, और इसका जल अपघटन कराने पर, और ये अभिक्रिया होती है P2O5 की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, तो ये बनाता है C6H5CN, और फिर दोबारा हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो ये बना लेता है C6H5COOH, और ये हो जाता है हमारा बेंजोइक अम्ल। इसे हम लोग कहते हैं बेंजोइक अम्ल, और ये हमारा अंगा नंबर क्वेश्चन है। RNH2 प्लस क्लोरोफार्म है, CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्कोहलिक। तो कह रहा है ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया जो उत्पाद बनेगा ये अभिक्रिया क्या कहलाती है। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा RNH2 है, RNH2 प्लस क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और एल्कोहलिक है। तो ये अभिक्रिया होती है, तो ये हो जाता है RNC, और इसको हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन। इसे हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन प्लस KCl प्लस H2O बनाता है। और कार्बिल एमीन, तो ये एक अभिक्रिया कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और ये दूसरा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पेपर में दूसरा ऑप्शन है जो कि ये सही। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा आरएनए में उपस्थित क्षारक कौन से हैं। तो हमें आरएनए में उपस्थित क्षारक लिखने हैं, चलिए लिखते हैं। तो इसमें उपस्थित आरएनए में उपस्थित क्षारक, तो इसमें उपस्थित क्षारक हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और ये सारे क्षारक ऑप्शन चौथे हैं, क्वेश्चन पेपर में चौथा ऑप्शन है जो कि सही है। और इस क्वेश्चन पेपर का शेष पार्ट अगले वाले वीडियो में मिलेगा, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।